नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बीजे क्लास में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम आपके समक्ष कल वीडियो ना दे पाने के कारण, उसका कारण ये है कि हमारा जो आपका लखीमपुर ज़िला लखीमपुर खीरी में जो किसान आंदोलन में बहुत भयावह दुर्घटना और दुखद घटना हुई है, इसके लिए यहाँ पर जो है लखीमपुर खीरी में पूरे ज़िला में इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई थी। इसलिए आपका जो है वीडियो हम लाइव नहीं दे पाए। तो वहाँ बहुत ही दुखद घटना हुई है। तो ईश्वर से यही बंदना है कि उनकी आत्मा को शांति दें। और जो आपको सभी को ज्ञात भी होगा, लगातार जो है सूचना निकल रही है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले टॉप 100 प्रश्न कराए थे, 101 प्रश्न। उसमें से आज का अगला जो है प्रश्न है सीरीज। तो लिखा है 101, प्रश्न संख्या 101। बहुत ही लंबी सीरीज है ये प्रश्नों की। प्रश्न श्रृंखला लमसम 350 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो आज के जो है आपके समक्ष 50 प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तो में देखिएगा 102 प्रश्न संख्या। तो लिखा है भयार्थक धातु के प्रयोग में भय के हेतु की संज्ञा है। ठीक है, भयार्थक धातु के प्रयोग में जो भय की जो हेतु होता है, भय के हेतु की संज्ञा क्या होती है? कर्म संज्ञा, ये करण संज्ञा, या अपादान संज्ञा, या अधिकरण संज्ञा। तो यह आपको बताना है। तो सभी मित्र इसका आंसर देंगे। और जो है सभी मित्र वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो क्या होता है? तो भय के हेतु की संज्ञा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो है उत्तर क्या होगा? सभी मित्र आंसर दे दीजिएगा। तो इसका जो है सी विकल्प से होता अपादान संज्ञा होती है। लिखा सूत्र होता है भिन्न अर्थानाम भय हेतु, सूत्र है। ठीक है, तो इसका अपादान संज्ञा होती है। अगला है अध्ययनात् पराजयते। अध्ययनात्, ठीक है, अध्ययनात् पराजयते में अध्ययन की अपादान संज्ञा करने वाला है। तो अध्ययनात् पराजयते में अध्ययन की अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? आख्यातोपयोगी, या ध्रुवम पाय अपादानम, या भुवा प्रभा, या पराजेर सोढ़ा। क्या होगा? तो 103 का आंसर दीजिएगा। तो अध्ययनात् पराजयते में जो है अध्ययन की अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो हमारा क्या आता है? क्या होगा? पराजेर सोढ़ा। तो इसका डी विकल्प सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 104। लिखा है मातुर, ठीक है, मातुर नीलेते कृष्णा। मातुर नीलेते कृष्णा में मात्र की अपादान संज्ञा करने वाला है। तो अंतर्धौ एनादर्शनम इच्छति, या आख्यातोपयोगी, या ध्रुवम पाय अपादानम। डी ऑप्शन में दिया जनिकर्तु प्रकृति। तो ये बताना है मातृ नीलते कृष्णा में मात्र की अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो क्या होगा? 104 का आंसर दीजिएगा। तो होता है अंतर्धौ एन दर्शनम इच्छति। तो इसका विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? 104 का जो है ए विकल्प सही होगा। ठीक है, तो हो गया ये। अगला है जयमान के हेतु की संज्ञा है। तो जयमान के हेतु की संज्ञा क्या होती है? तो 105 का आंसर देंगे करण संज्ञा, या अपादान, या संपदान, या करण। तो 105 का आंसर दीजिएगा। तो जयमान के हेतु की जो कर्म संज्ञा होती है, मतलब जयमान के हेतु की संज्ञा होती है, क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 105 का बी ऑप्शन। अगला है 106, प्रश्न संख्या 106। हिमवतो गंगा प्रभवति। ठीक है, हिमवतो गंगा प्रभवति में हिमवता में अपादान विधायक सूत्र है। तो हिमवत गंगा प्रभवति में हिमवता में अपादान विधायक सूत्र है क्या? ध्रुवम पाय अपादानम, या जनिकर्तो प्रकृति। सी ऑप्शन है हुआ प्रभा। और डी ऑप्शन है वारणा अर्थानाम इप्सिता। ठीक है, वारणा अर्थानाम इप्सिता।
तो क्या होगा, हिमवतो गंगा पर्वत में, हिमवत में अपादान विधायक सूत्र है। 106 का आंसर दीजिएगा। तो इसका सी विकल्प से होता है भुवा प्रभा। ठीक है, क्या होगा, भुवा प्रभवा। तो इसका सी विकल्प से होगा भुवा प्रभवा। अगला प्रश्न संख्या 107 तो दिया है ऋते एवं आरात के योग में प्रयुक्त विभक्ति होती है। ऋते एवं आरात के योग में प्रयुक्त विभक्ति है। तो ए ऑप्शन द्वितीया, बी ऑप्शन तृतीया, सी ऑप्शन चतुर्थी, डी ऑप्शन पंचमी। तो 107 का आंसर दीजिएगा। तो ऋते एवं आरात के योग में विभक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 107 का डी ऑप्शन सही होगा। सभी मित्र आंसर देते रहें और वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें ताकि सभी मित्र जुड़ सकें। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108 जाड्यात। ठीक है, जाड्यात बद्धा में जाडे में पंचमी कारक सूत्र है। ठीक है, जाड्यात बद्धा में जाडे में पंचमी कारक सूत्र है। तो विभाषा गुणे स्त्रियाम या लप्यलोपे कर्मण अर्धिकरणे च या अन्याराधिता या प्रतिनिधि प्रतिदाने च। तो इससे में बताना है। तो इसको 108 का जो है क्या होगा, जाड्यात बद्धा में जाडे में पंचमी कारक सूत्र है वो होता है विभाषा गुणे अस्त्रियाम। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, विभाषा गुणे अस्त्रियाम। अगला है प्रश्न संख्या 109 पृथक बिना नाना के योग में प्रयुक्त विभक्ति होती है। ए ऑप्शन षष्ठी और बी ऑप्शन पंचमी, सी ऑप्शन चतुर्थी, डी ऑप्शन तृतीया। तो 109 का आंसर दीजिएगा समित्र। तो पृथक बिना नाना के योग में विभक्ति होती है तो पंचमी विभक्ति होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, पंचमी विभक्ति। ठीक है, अगला है अन्यस्य हेतु वसति में षष्ठी विधायक सूत्र है। अन्यस्य हेतु वसति में षष्ठी विधायक सूत्र है। तो क्या होगा, षष्ठी शेषो या कर्त कर्मणयो कृति, सी ऑप्शन षष्ठी हेतु प्रयोगी और डी ऑप्शन में षष्ठयति सर्थ प्रत्ययन, षष्ठ यत सर्थ प्रत्ययन। ठीक है, क्या लिखा है तो आपको बताना है अन्यस्य प्रयुक्त हेतु वसति में षष्ठी विधायक सूत्र क्या है। तो 110 का आंसर जो है सी विकल्प से होगा, षष्ठी हेतु प्रयोगे। क्या होगा, षष्ठी हेतु प्रयोगी। लिखा है अतसर्थ प्रत्यय के प्रयोग में प्रयुक्त विभक्ति होता है। अतसर्थ प्रत्यय के प्रयोग में विभक्ति है। तो तृतीया, बी ऑप्शन चतुर्थी, सी ऑप्शन पंचमी और डी ऑप्शन षष्ठी। तो 111 का आंसर दीजिएगा। तो क्या होगा, अतसर्थ प्रत्यय के योग में विभक्ति होती है तो षष्ठी विभक्ति होती है। इसका डी विकल्प से होगा षष्ठी। इसका डी विकल्प 111 का डी विकल्प से होगा। अगला 112 प्रश्न संख्या 112 जगतः कर्ता कृष्णा। जगतः कर्ता कृष्णा में जगत में षष्ठी का विधायक है। षष्ठी का विधायक है किससे, ए ऑप्शन में कर्त कर्मणयो कृति और बी ऑप्शन षष्ठी शेषु और सी ऑप्शन में दिया है षष्ठी हेतु प्रयोगे, डी ऑप्शन में दिया है षष्ठयत सर्थ प्रत्ययन। तो क्या होगा, 112 का आंसर दीजिएगा। तो होता है जगतः कर्ता कृष्णा में जगत में षष्ठी विधायक सूत्र है वो होता है कर्त कर्मणयो कृति। तो इसका ए विकल्प से होगा 112 का ए विकल्प। अगला है आधार की संज्ञा होती है क्या, कर्ता या अधिकरण या कर्म या करण। तो 113 का आंसर दीजिएगा। तो आधार की जो संज्ञा होती है वो अधिकरण संज्ञा होती है, आधारो अधिकरण, बी विकल्प से होगा। अगला है प्रश्न संख्या 114 कटे आस्ते यह कैसा आधार है, वैषयिक आधार या अभिव्यापक आधार या औपश्लेषिक आधार और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 114 का आंसर दीजिएगा। तो कटे आस्ते, कटे माने चटाई पर, आस्ते माने बैठता है, चटाई पर जो है बैठता है। तो क्या वैषयिक आधार की होगी या अव्यापक होगा या औपश्लेषिक या इनमें से कोई नहीं। 114 का जो है तो कटे आस्ते यह कैसा आधार है, औपश्लेषिक आधार है। 114 का सी विकल्प होता है औपश्लेषिक आधार। सॉरी।
अगला है अभिव्यापक अधिकरण है, कैसा? अभिव्यापक आधार कैसा है, मतलब अधिकरण। तो कटे आस्ते जो अभिव्यापक अधिकरण है इसमें ये उदाहरण दिए हैं, कटे आस्ते, बी ऑप्शन मोक्षे इच्छास्ते, सी ऑप्शन स्थाल्याम पचते, और डी ऑप्शन में लिखा है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। तो 115 का आंसर दीजिएगा, 115 का। तो अव्यापक अधिकरण में जो आता है वो आपका आता है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। तो इसका हमारा डी विकल्प सही होगा, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। 115 का डी विकल्प सही है। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिखा है 116, चर्मणि दीपिनम हंति में चर्मन में सप्तमी विधायक है, निमित्तात् कर्मयोगे से या सप्तमे अधिकरणे च से, या लिखा है साधु साधु प्रयोगे च से, और यस्य च भावेन भाव लक्षणों से। तो चर्मण दीपिनम हंति में चर्मन की जो सप्तमी विधायक सूत्र है वो कौन सा है? तो निमित्तात् कर्मयोगे, या सप्तमे अधिकरणे च, या साधु साधु प्रयोगे च, या यस्य च भाव लक्षणे भावेन भाव लक्षणम। तो 116 का जो आंसर दीजिएगा। तो चर्मण दीपनम हंति में जो चर्मन में सप्तमी विधायक सूत्र है वो क्या होता है? निमित्ताति कर्म योगी। तो इसका ए विकल्प से होगा, निमित्ताति कर्म योगी, ए विकल्प से होगा। अगला है, गोसु दुहिमानासु गतः में, गोसु दुहिमानासु गतः में सप्तमी विधायक सूत्र है। तो सप्तमे अधिकरणे च, बी ऑप्शन में दिया है एतस, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, या निमित्ताति कर्म योगी, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 117 का सभी मित्र आंसर देंगे। तो गोसु दुहिमानासु गतः में जो सप्तमी विधायक सूत्र है वो हमारा कौन सा है? तो इसका सभी मित्र आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन है बी ऑप्शन से होगा, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। अगला है 118, रुदति प्राव्रजाति, ठीक है, प्राव्रजीति, रुदति प्राव्रजीति में सप्तमी विधायक है। तो निमित्तात् कर्म योगे से, या सप्तमे अधिकरणे च, या षष्ठी चनादरे, या डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 118 का संयुक्त आंसर देंगे। क्या लिखा है? रुदति प्राव्रजाति प्राव्रजीति, ठीक है, लिखा है रुदति प्राव्रजीति में सप्तमी विधायक है। तो 18 का आंसर देंगे, 118 का। तो सी विकल्प से होगा षष्ठी चनादरे, षष्ठी चनादरे। अगला संस्कृत व्याकरण में वाच्यों की संख्या है 4, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 3। तो संस्कृत व्याकरण में जो वाच्यों की संख्या कितनी है? 19 का आंसर दीजिएगा। तो 3 होते हैं, ठीक है, संस्कृत में वाच्यों की संख्या 3 है, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला प्रश्न संख्या 120, तो कृतवाच्य में क्रिया का बोध, क्रिया किसका बोध कराती है? कृतवाच्य में क्रिया किसका बोध कराती है? कर्ता का, बी ऑप्शन कर्म का, सी ऑप्शन कर्ता और कर्म का, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो कृतवाच्य में जो क्रिया है वो किसका बोध कराती है? तो 120 का आंसर दीजिएगा। तो ये कर्ता का कराती है। कृतवाच्य में क्रिया किसका बोध कराती है? कर्ता का। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, 120 का ए ऑप्शन कर्ता का। अगला है प्रश्न संख्या 121, कृतवाच्य में कर्म के साथ आने वाली विभक्ति, कृतवाच्य में कर्म के साथ आने वाली विभक्ति क्या आती है? ए ऑप्शन प्रथमा, बी ऑप्शन द्वितीया, सी ऑप्शन में तृतीया और डी ऑप्शन चतुर्थी। तो क्या होगा? 121 का आंसर दीजिएगा समित। तो कृतवाच्य में कर्म के साथ आने वाली विभक्ति जो होती है, ठीक है, तो क्या होगा? द्वितीया विभक्ति होती है। 121 का बी ऑप्शन से होगा द्वितीया विभक्ति, बी ऑप्शन सही है, द्वितीया। अगला है 122, प्रश्न संख्या 122, क्या दिया है 122 में देखिएगा, कृतवाच्य में कर्ता के साथ, ठीक है, कृतवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति, ए ऑप्शन में द्वितीया, बी ऑप्शन तृतीया, सी ऑप्शन प्रथमा और डी ऑप्शन चतुर्थी। तो कृतवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति है वो क्या होती है? 122 का आंसर दीजिएगा। तो इसका जो है सी विकल्प से होता है, ठीक है, कृतवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति प्रथमा होती है, सी विकल्प इसका सही होगा। कृतवाच्य में सूत्र होता है उसका 121 चलता है, ठीक है, कर्ता कर्म क्रिया, कर्म में द्वितीया, कर्ता में प्रथमा, क्रिया में भी प्रथमा।
और जो क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है तो कृतवाच्य में ये बताएगा, तो इसमें का सी विकल्प सही होगा। अगला है पठाम इस क्रिया से संकेतित है। पठाम इस क्रिया से संकेतित है 123। तो इसका ए विकल्प करण, बी ऑप्शन कर्म, सी ऑप्शन संप्रदान, डी ऑप्शन कर्ता। तो पठाम इस क्रिया से संकेतित है 123 का आंसर दीजिएगा समित्र। तो जो है पठाम जो है इस क्रिया से संबंधित है, मतलब इस क्रिया से संकेतित है किससे, तो 123 का जो है आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, ये कर्ता से संबंधित है, कर्ता से। ठीक है, हाँ, जो कृतवाच्य में जो कर्ता है वो क्रिया के अनुसार चलता है, मतलब क्रिया जो है कर्ता के अनुसार चलती है, इसीलिए कर्ता। पठाम जो है क्रिया वो कर्ता से संकेतित है, तो इसका डी विकल्प सही होगा। अगला है 124, प्रश्न संख्या 124, कर्मवाच्य के साथ प्रयुक्त धातु रूप। तो कर्मवाच्य के साथ जो प्रयुक्त धातु रूप है वो क्या होगा, आत्मनेपदी, बी ऑप्शन उभयपदी, सी ऑप्शन परस्मैपदी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 124 का आंसर दीजिएगा। तो 124 का जो है उत्तर होगा हमारा, तो कर्मवाच्य के साथ जो प्रयुक्त धातु रूप होता है वो आत्मनेपदी का होता है। कर्मवाच्य में जो धातु होगी वो आत्मनेपदी होगी, तो इसका ए विकल्प से होगा। अगला है कर्मवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति क्या होगा, ए ऑप्शन द्वितीया, और बी ऑप्शन तृतीया, सी ऑप्शन प्रथमा, डी ऑप्शन चतुर्थी। तो 125 का आंसर दीजिएगा, तो इसका बी विकल्प से होगा तृतीया। अगला है कर्मवाच्य में कर्म के साथ लगने वाली विभक्ति है। कर्मवाच्य में कर्म के साथ लगने वाली विभक्ति, ए ऑप्शन में द्वितीया, और बी ऑप्शन तृतीया, सी ऑप्शन प्रथमा, डी ऑप्शन चतुर्थी। तो ये होगा 126। 126 कर्मवाच्य में कर्म के साथ लगने वाली विभक्ति, तो क्या होगा 126 का जो है सी विकल्प से होगा। कर्मवाच्य में कर्म के साथ लगने वाली विभक्ति होती है वो हमारा होता है प्रथमा। ठीक है, कर्मवाच्य में कर्म के साथ लगने वाली विभक्ति प्रथमा, तो सी विकल्प इसका सही होगा। अकर्मक क्रियाओं के साथ बनता है, अकर्मक क्रियाओं के साथ बनता है क्या, सभी वाच्य, कर्मवाच्य बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में कर्तु कर्मवाच्य, और डी ऑप्शन में भाववाच्य। तो अकर्मक क्रियाओं के साथ बनता है 127 का आंसर दीजिएगा सभी मित्र। तो इसका डी विकल्प से होता है अकर्मक क्रियाओं के साथ बनता है भाववाच्य, डी विकल्प। अगला है तया हस्यते। तया हस्यते यह किस वाच्य का वाक्य है, ए ऑप्शन में भाववाच्य, बी ऑप्शन में कृतवाच्य, सी ऑप्शन में कर्मवाच्य, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो तया हस्यते यह किस वाच्य का वाक्य है, 128 का आंसर देंगे सभी मित्र। तो ये भाववाच्य का या कर्तवाच्य का या कर्मवाच्य का, जो तया हस्यते है ये हमारा भाववाच्य का है। ठीक है, भाववाच्य का, इसमें कहीं पर भी कर्ता नहीं दिया है। ठीक है, तो भाववाच्य का है, ए विकल्प से होगा। अगला है सह भवति। सह भवति यह भाववाच्य रूप है, तो क्या बनेगा, सह भवति का भाव रूप भाववाच्य रूप क्या बनेगा, तेन भवेत, बी ऑप्शन में तेन भूते, या तेन अभवत, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में तेन भूतम। तो सह भवति का भाववाच्य रूप बनना है, क्या होगा सॉरी 129 का जो है क्या होगा, तो बनता है सह का होगा तेन, और भवति का भूति होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा, तेन भूयते, बी ऑप्शन सही होगा तेन भूयते। अगला है भाववाच्य में कर्ता के साथ आने वाली विभक्ति। भाववाच्य में कर्ता के साथ आने वाली विभक्ति क्या होगी, ये ऑप्शन में प्रथमा, और बी ऑप्शन में द्वितीया, सी ऑप्शन तृतीया, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भाववाच्य में कर्ता के साथ आने वाली विभक्ति है। ठीक है, तो बताना है भाववाच्य में कर्ता के साथ आने वाली विभक्ति, 130 का आंसर दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भाववाच्य में जो कर्ता होगा उसके साथ आने वाली विभक्ति जो होगी कर्ता के साथ, तो वो होती है तृतीया विभक्ति, इसका सी विकल्प सही होगा, तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न संख्या 131 देखिएगा।
लिखा है किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ने वाले संबंध तत्वों को कहते हैं। किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ने वाले संबंध तत्वों को कहते हैं। अव्यय कहेंगे, बी ऑप्शन में उपसर्ग कहेंगे, या सी ऑप्शन में लकार कहेंगे, या डी ऑप्शन में प्रत्यय कहेंगे। तो 131 का जो होता है किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ने वाले संबंध तत्वों को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो इसका डी विकल्प होगा प्रत्यय। अगला है धातुओं। 132 धातुओं से जुड़कर संज्ञा विशेषण तथा अथवा क्रिया विशेषण बनाने वाले तीन भिन्न प्रत्ययों की संज्ञा है। धातुओं से जुड़कर संज्ञा विशेषण एवं अथवा क्रिया विशेषण बनाने वाले तीन भिन्न प्रत्ययों की संज्ञा। तो ए ऑप्शन में कृत दिया है, बी ऑप्शन में सुप दिया है, सी ऑप्शन में तद्धित, डी ऑप्शन में स्त्री। तो धातुओं से जुड़कर जो संज्ञा विशेषण अथवा क्रिया विशेषण बनाने वाले तीन भिन्न प्रत्यय हैं, इनकी क्या संज्ञा है? तो 132 का आंसर देंगे। तो इनको कृत प्रत्यय, कृत संज्ञा कहा जाती है, कृत प्रत्ययों की संज्ञा। तो इसका ए विकल्प होगा कृत। 133 प्रश्न संख्या 133 क्या होगा? पठितव्य इस पद में प्रत्यय है। नियर प्रत्यय होगा या तव्यत होगा, सी ऑप्शन में तून होगा, डी ऑप्शन है या अड़ होगा। तो पठितव्य इस पद में प्रत्यय बताना है 133 का। तो इसका बी विकल्प होगा। पठितव्य में जो होता है तव्यत प्रत्यय लगाता है, जैसे पठितव्यत, ठीक है। और ये हो गया आपका बी विकल्प सही। अगला है 134 क्रीडनीया क्रीडा इस वाक्य में क्रीडनीया में प्रत्यय है। तो तव्य प्रत्यय होगा या स्त्री प्रत्यय होगा या नियन प्रत्यय होगा या डी ऑप्शन में ढक प्रत्यय होगा। तो 134 का जो है सी विकल्प होगा। पठनीया क्रीडा इस वाक्य में पठनीया में प्रत्यय जो वो होता है अनियर प्रत्यय होता है, ठीक है। जैसे पठनीया, क्रीडनीया और यह आपका अनियर प्रत्यय होगा। 135 यत प्रत्यय विधायक सूत्र है। भावे, निष्ठा या उर्मल त्रिचो या अचो यत। तो यत प्रत्यय विधायक सूत्र है। 135 का आंसर देंगे मित्र। 135 का जो है डी विकल्प से होगा अचोयत। यत प्रत्यय विधायक सूत्र जो होता है वो अचोयत होता है, डी विकल्प से होगा। अगला है चेयम। चेयम इस पद में संबंध प्रत्यय है। तो चेयम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यत प्रत्यय या अनियर प्रत्यय या तव्य प्रत्यय या घय प्रत्यय। तो चेयम इस पद में संबंध प्रत्यय जो है 136 का जो है ए विकल्प से होगा। चेयम में जो यत प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, यत प्रत्यय ए विकल्प से होगा। ए विकल्प सही होगा। अगला है घय प्रत्यय विधायक सूत्र है। निष्ठा या भावे या धातु, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन में दिया है। तो घय प्रत्यय विधायक सूत्र क्या होगा? 137 का जो है तो भावे, ठीक है, विकल्प हमारा बी ऑप्शन से होगा। जो घय प्रत्यय विधायक सूत्र है वो भावे होगा, बी विकल्प से होगा। अगला वेद शब्द में विहित प्रत्यय है। इसमें त्रच प्रत्यय है, बी ऑप्शन में का है, या सी ऑप्शन में घय है, या डी ऑप्शन में क्यूब प्रत्यय है। तो वेद शब्द में विहित प्रत्यय क्या होगा? 138 का आंसर जो है सी विकल्प से होगा। वेद में जो है आपका कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? घय प्रत्यय लगा हुआ है। 138 का हमारा सी विकल्प सही होगा। और सभी मित्र जो है वीडियो को शेयर भी करते रहें, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई आप सभी तक पहुंच सकें, ठीक है। अगला है त्रच प्रत्यांत शब्द हैं। चेयम या यागा या कृतवत या कर्ता। त्रच प्रत्यांत शब्द है। 139 का जो है हमारा क्या होगा? तो 139 का जो है त्रच प्रत्यांत शब्द होते हैं वो कर्ता होते हैं। तो इसका डी विकल्प सही है। त्रच प्रत्यांत शब्द है तो कर्ता। अगला निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है। अत या त्रच, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में यत, डी ऑप्शन में घय। तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जो होता है वो होता है अत अतवत निष्ठा। अत अतवत निष्ठा सूत्र है ये। तो इसमें अत प्रत्यय दिया है, तो इसका ए विकल्प से होगा अत प्रत्यय। ये निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है। अगला पठिता पद में कौन सा प्रत्यय लगा है? अत्वा, बी ऑप्शन में अत, सी ऑप्शन में यत, डी ऑप्शन में त्रच। तो पठिता पद में कौन सा प्रत्यय है? 141 का आंसर देंगे। तो इसमें अत प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका बी विकल्प से होगा
पठिता में अत प्रत्यय लगा है, या अतवत प्रत्यय की संख्या जो है संज्ञा है, अतवत प्रत्यय की संज्ञा है, तो तद्धित, व्यासन स्त्री, स्यासन निष्ठा और डियासन में सुप। तो अतवत प्रत्यय की जो संज्ञा होती है वो निष्ठा संज्ञा होती है, तो इसका सी विकल्प सही होगा, निष्ठा संज्ञा। अगला है 143, प्रश्न संख्या 143 देखिएगा। प्रश्न संख्या 143, कृतवत पद में कौन सा प्रत्यय है? तो कृतवत प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है? त्रच प्रत्यय, या बी ऑप्शन में अत प्रत्यय, सी ऑप्शन में यत प्रत्यय, या डी ऑप्शन में अतवत प्रत्यय। तो यह कृतवत पद में जो है कृतवत पद है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है। तो 143 का जो है हमारा डी विकल्प सही होगा। जो कृतवत प्रत्यय में पद में कौन सा प्रत्यय है, तो अतवत प्रत्यय है, इसका डी विकल्प सही होगा, अतवत प्रत्यय। प्रश्न संख्या 143 का डी विकल्प सही होगा। अगला है 144, प्रश्न संख्या 144 का आंसर देंगे सभी मित्र। अत्वा प्रत्यय युक्त है, गत्वा में या गतः में या गम्य में या गच्छन में। तो अत्वा प्रत्यय युक्त शब्द जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो ये बताना है आपको। जिसमें अत्वा प्रत्यय लग करके शब्द बने वो क्या होगा, गत्वा होगा या गता होगा या गम्य होगा या गच्छन होगा। 144 का आंसर देंगे सभी मित्र। तो 144 का आंसर जो है ये विकल्प से होगा गत्वा। गत्वा में अत्वा प्रत्यय लगा हुआ है तो बनेगा गत्वा। अगला है अत्वा के स्थान पर प्राप्त प्रत्यय क्या है? अत्वा के स्थान पर प्राप्त प्रत्यय क्या होगा, यत या लप या अड़वल या अण। तो अत्वा के स्थान पर प्राप्त प्रत्यय जो है वो 145 का आंसर देंगे सभी मित्र। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सही होता है, लप प्रत्यय होता है, बी ऑप्शन सही होगा हमारा, लप प्रत्यय, ठीक है, 145 का। अगला है 146, आगत्य पद में कौन सा प्रत्यय है? तो आगत्य पद में प्रत्यय बताना है, तब्य होगा या त्रच होगा या लप्य होगा या यत होगा। तो आगत्य पद में कौन सा प्रत्यय होगा, 146 का आंसर देंगे। तो आगत्य पद में जो होता है वो उसका लप्य प्रत्यय होता है, लप्य प्रत्यय, तो इसका सी विकल्प से होगा, 146 का सी विकल्प। 147, परस्मय धातुओं को लट के स्थान पर होता है। तो परस्मय पदी धातुओं को लट के स्थान पर होता है क्या, तुमुन, बी ऑप्शन में ठक, सी ऑप्शन लप्य और डी ऑप्शन श्रुत। तो क्या आएगा, परस्मय पदी धातुओं को लट के स्थान पर होता है। 147 का उत्तर देंगे तो डी विकल्प से होगा, श्रुत होगा, श्रुत सानचो ये होता है, तो श्रुत प्रत्यय होगा इसमें। 148, प्रश्न संख्या 148 देखिएगा क्या होगा। प्रश्न संख्या 148, पचंत्यम, ठीक है, लिखा है पचंत्यम पद में प्रत्यय है, ए ऑप्शन में श्रुत प्रत्यय, बी ऑप्शन में तुमन, सी ऑप्शन सानच, डी ऑप्शन में अत। तो पचंत्यम पद में प्रत्यय है, 148 का आंसर देंगे तो ए विकल्प सही होगा। पचंत्यम पद में जो होता है वो श्रुत प्रत्यय लगा हुआ है, ए विकल्प सही होगा। अगला है पचमानम, पचमानम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो श्रुत प्रत्यय, बी ऑप्शन में सानच प्रत्यय, डी ऑप्शन में तुमुन प्रत्यय, सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में लप्य प्रत्यय। तो पचमानम पद में प्रत्यय है 149। तो पचमानम पद में जो प्रत्यय है वो हमारा सानच प्रत्यय लगता है, सानच प्रत्यय। तो इसका विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, सानच प्रत्यय। अगला है 150, ये लास्ट प्रश्न। काल समय बेलास सूत्र में विहित प्रत्यय है, काल समय बेलास सूत्र में विहित प्रत्यय है, तो कौन सा होगा प्रत्यय? सानच प्रत्यय होगा, बी ऑप्शन सत प्रत्यय होगा, सी ऑप्शन तुमुन, डी ऑप्शन में त्रच। तो काल समय बेलास सूत्र से विहित प्रत्यय है, 150 का उत्तर देंगे तो सी विकल्प से होगा, तुमुन प्रत्यय होता है, ठीक है, तुमुन प्रत्यय। तो इसका सी विकल्प से होगा, तुमुन प्रत्यय। तो सभी मित्रों को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। तो सभी मित्रों को पता है कि प्रतिदिन लाइव जो हमारी क्लास होती है शाम को 6 बजे होती है, तो अधिक से अधिक संख्या में 6 बजे से लाइव आया करें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। नमः संस्कृताय।